अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में 2 डॉक्टरों के साथ पुलिस की कथित पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टरों ने आज इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों की मांग थी कि डॉक्टरों को जब अस्पताल तक आने में अगर पुलिस इसी तरीके से बाधा पैदा करेगी तो डॉक्टर कैसे अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि इस समय संकट के समय में डॉक्टर अग्रिम मोर्चे पर खड़े होकर जूझ रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और पुलिस है कि डॉक्टरों की आवाजाही के दौरान बाधाएं पैदा कर रही है और 2 डॉक्टरों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है उसके बारे में भी डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब डॉक्टरों का जो पक्ष है अपना ये है, लेकिन पुलिस का पक्ष ये है कि पुलिस को अपना काम करने से रोका गया था और सरकारी सेवा में बाधा डाली गई। तो ये पुलिस का पक्ष है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि जिन डॉक्टरों के साथ 2 डॉक्टरों के साथ पिटाई हुई है उनको चोट पहुंची है और एक की उंगली में फ्रैक्चर भी हुआ है। आइए सुनते हैं डॉक्टर इस प्रदर्शन के दौरान अपनी क्या मांगे रख रहे हैं प्रशासन से और उनका पुलिस पर सीधा सीधा आरोप है क्या। हम ये प्रोटेस्ट इस सिलसिले में यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट उनको हैरेस किया गया ईद के एक दिन पहले सैटरडे को, और उसकी वजह से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। वी आर एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद हिम। और उसके अलावा ये जो पुलिस की हाई हैंडेडनेस है, जहाँ पे MHA की तरफ से डायरेक्शंस भी है, ऑर्डर भी है कि हॉस्पिटल वर्कर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को और डॉक्टर्स को सेफ पैसेज दिया जाए इस पैंडेमिक में, क्योंकि दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स जो इस पैंडेमिक को टैकल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पुलिस की जो ये जो ज़्यादतियाँ हैं वो आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी वैसी हैं, और जिसकी वजह से डॉक्टर काफ़ी परेशान हैं और चाहते हैं कि इसका एक सख्ती से इसको देखा जाए, इस इशू को, और टैकल किया जाए ताकि डॉक्टर्स आराम से अपने जो उनके ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज कर पाएँ और मरीज़ों को बचा पाएँ। इसके देखिए, पूरी दुनिया में जो कोरोना की तबाही चल रही है अभी, आपको पता है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, एक ही कौम है, वो डॉक्टर्स की कौम है, जो अपनी जान पे खेल के निकल आते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि अगला बंदा जो है वो कौन सा है, क्या उसको कोविड है, उसको कोविड नहीं है, ये इमरजेंसी है, ये नॉन इमरजेंसी है। वो अपनी जान पे खेल के उस मरीज़ का इलाज करता है। उसके बाद भी आपको पता है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड में, यहाँ की फैसिलिटीज़ भी आपको पता है। सारे हमारे डॉक्टर साहिबान, सारे डिपार्टमेंट वाले, कोई भी घर पे नहीं बैठता है। हर आदमी को ये एहसास है कि हमारा मरीज़ जो है वो ही शुड नॉट रिमेन अनसीन। अगर कोई इमरजेंसी है उसको हम टाइम पे ले लें, उस मरीज़ की जान बचाएं। उसके बावजूद भी, और देखिए आप पूरी दुनिया में कितने डॉक्टर्स मर गए, इटली में कितने मर गए, US में कितने मर गए, स्पेन में कितने मर गए, यहाँ कितने डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं, कितने डॉक्टर्स की फैमिलीज इन्फेक्ट हुई हैं। क्या कोई डॉक्टर ये देखता है कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो जाएगी और मैं घर पे बैठूं, मैं अपने मरीज़ों का इलाज नहीं करूं? सारे डॉक्टर साहिबान जो है ये सब चीज़ों को एक साइड पर छोड़ के घर से निकल के आते हैं ताकि वो अपने मरीज़ों का अच्छी तरह से इलाज करें, और यही करने आया मैं सैटरडे था। लेकिन क्या करूं, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो उधर जो पुलिस साहिबान थे उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इंस्टेड ऑफ दिस कि वो हमारे लिए जो रास्ता है उसको स्मूथ कर दें, वो हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं। हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कोई पुलिस के साथ कुछ नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हम अपनी जान को खतरे पे डाल रहे हैं, पैसा आप एक तरह छोड़िए, हर आदमी कैसा कमाता है, बाकी मुलाजिम भी जो हैं जो घर पे बैठे हैं उनको भी तनख्वाह मिलती है। हम भी अगर घर पे बैठेंगे हमें भी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, और हम और लोगों से ज़्यादा ही तनख्वाह कमाते हैं।
हम 1 साल तक बैठ के भी कम खा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोचते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते, ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है। अगर हमारी जान भी चली जाएगी हमें लोगों का इलाज करना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ये पुलिस हमारे लिए कितने रोड़े अटकाती है। इसके बरक्स कि वो हमारे लिए रास्ता स्मूथ करें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से यही अपील करता हूं कि आप हमारे लिए रास्ता जो है वो साफ रखें। अगर आपको बाकी लोगों को रोकना है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए वो आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाएं, अपने मरीज़ों का इलाज करें। मरीज़ जो इतनी दूर से आते हैं, शुपियन से, कुलगाम से, रामबन से, बारामूला से, यहाँ पे बेचारे पड़े हुए होते हैं। डॉक्टर को लेट हो जाता है, उसको रास्ता नहीं आने देते हैं, उसको किसी और रास्ते से आना पड़ता है। यही अपील करता हूं कि हमारा किसी से कुछ भी नहीं है, बस एक काम कीजिए, हमारा रास्ता साफ कीजिए और किसी डॉक्टर के साथ ज्यादती मत कीजिए। मेरा एक दूसरा कुलीग है, उसकी कल उंगली टूट गई है, हिज फिंगर इज फ्रैक्चर्ड। एक दूसरा कुलीग है मेरा, उसको कल थप्पड़ मारा है उन्होंने ईदगाह में। तो अगर यही हमारे साथ होगा तो क्या करेंगे? हम घर पे बैठेंगे? क्या हमें अब ये कोविड से लड़ने के बजाय हमें पुलिस से लड़ना है? तो मैं यही अपील करता हूं कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन से, सारी पुलिस महकमे से कि हमारा रास्ता स्मूथ कर लीजिए और जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, जिसने हमारे साथ ये किया है बदतमीजी, ही शुड बी टेकन टू टास्क, ही शुड बी टेकन टू वेरी फर्म टास्क और हमें इंसाफ किया जाए।